हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सुनील वाले सूट की कटिंग करेंगे, जिसका कि टोटल जो तीरा है वो है 16 इंच और बैक नेक है 7.5 इंच। तो इस तरह से हमने सेंटर करते हुए शर्ट को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से जो भी ऊपर से अनइवन फैब्रिक था, जो भी ऊंचा नीचा था, उसको हमने कट कर लिया है। अब नेक जितना भी हमने रेडी रखना है उसकी लेंथ देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। जैसे 3 इंच या 3.25 इंच आपने जितना भी नेक को रखना है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा तो हम इसे इस तरह से तिरछी शेप देते हुए नीचे तक मिला लेंगे और यहाँ पर हमने बाद में सिलाई लगानी है। तो ये जो हमारा सिलाई के अंदर आएगा तो इतना हमने मार्जिन आगे लेना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब इनका जो टोटल तीरा है वो है 16 इंच, यानी कि हाफ आएगा 8 इंच। तो 8 इंच के ऊपर हम मार्क लगाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो बैक नेक है वो कितना है। तो बैक नेक है हमारा 7.5 इंच। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए तीरा है हमारा 16 इंच और बैक नेक है 7.5 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हमने तीरा लेना है, जितना भी हमारा बैक नेक है, बैक नेक के हिसाब से ही हमने तीरा लेना होता है। तो अब ये देखिए, अगर आपका नेक 4 इंच से कम है तो आप तीरा जो लेंगे तो पूरा ही लेंगे 16 इंच यानी कि 8 इंच। और अगर आपका नेक जो है वो 5 या 6 इंच है तो आप इसमें से सीधा सीधा 1 इंच जो है वो कम कर देंगे। ठीक है जी। तो 1 इंच यानी कि अगर हमारा नेक 5 या 6 इंच है तो यहाँ से हमने सीधा 1 इंच कम कर दिया। अब हमारा नेक है 7.5 इंच, तो यहाँ से हमने दो दो पॉइंट कम करते जाना है। जैसे 7 इंच है तो 2 पॉइंट कम करना है, उससे कम ज़्यादा है तो हमने 2 पॉइंट और कम करना है। यानी कि यहाँ पर हमने सीधा सीधा 1.5 इंच हमने तीरा कम किया है। 7.5 बैक नेक है तो उस हिसाब से हमारा जो तीरा आया है वो आया है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और 6.5 इंच ही हम नीचे निशान लगाएंगे और इस लाइन को हमने सीधा मिलाना है ऊपर से नीचे तक। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया जैसे हम लगाते हैं निशान, पर ये वाला निशान हमने नीचे से 6 इंच के ऊपर लगाना होता है। ठीक है जी। इसको हमने 6 इंच पे लगाना होता है नीचे वाले निशान को। किसी का कितना भी साइज़ हो, जो हमारा फ्रंट की गोलाई होती है उसे हमने 6 इंच के ऊपर ही यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मिलाना है। अब जितना भी हमारा लोअर बस्ट है उसका हमने 1/4 करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। उसके आगे 2 इंच का मार्जिन देंगे। अब यहाँ से हमने ये देखिए, यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन करना है। अब यहाँ से हमने 1.5 से 2 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ से हमने बैक वाली शेप देनी है और इसके अंदर हमने 1 इंच आना है और यहाँ से हमने फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देनी है। ठीक है जी। तो इतना हमारा हो गया है। अब हमने ये देखिए, जो हमने यहाँ पर सिलाई के अंदर मार्जिन हमारा जाएगा तो वो कितना है, उतना ही हमने यहाँ पर निशान लगाना है आगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है उसका तीरा भी हमने पूरा करना है। तो इस निशान को अब नीचे हमने तिरछा मिलाना है और यहाँ से हमारी फ्रंट की शेप आएगी। अब जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग होगी तो वो यहीं से होगी। ठीक है जी। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डाउन कर दिया है। अब यहाँ से हमने कमर और हिप के निशान लगाने हैं। कमर और हिप का जितना भी हमारा मेज़रमेंट है उसका हमने 1/4 लेना है और 1/4 लेने के बाद हमने 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाने हैं। अब इन निशानों को हमने एक दूसरे से मिला देना है। अगर हैवी साइज़ है तो आपने सीधा नहीं मिलाना है,
हमने शेपर पट्टी का यूज़ करना है। ये देखिए इस तरह से, तो जो भी हमारी गोलाई वाली साइड है उससे हमने इस तरह से उसे बाहर की तरफ रख करके शेप देनी है। अगर हमारा नॉर्मल साइज़ है तो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, तो अब हमने आर्म होल के पास से 3 इंच नीचे आना है और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने बस्ट पॉइंट को देखना है कि कितना है, तो उतना ही हमने यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ से बिल्कुल इसको एक दूसरे से मिला करके शेप देनी है। तो इस तरह से हमारे जो आर्म होल में झोल आता है वो भी नहीं आएगा। ठीक है जी, और हमारा जो आर्म होल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, पर अब अभी हमने इसको बाहर से ही कट करना है, अंदर से कट नहीं करना है, क्योंकि हमने बैक पल्ला भी कट करना है। तो उसको हमने इसके नीचे रख करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको कैसे कट करेंगे। तो वीडियो में अभी बने रहिएगा, जिससे कि आपको आर्म होल की कटिंग का भी पता चल जाए पूरा। अब हमने बैक पल्ले को इसके नीचे रखना है, तो इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हमने बैक पल्ले के ऊपर इसको प्लेस करना है। अब तीरे के पास से हमने 1/2 इंच तक ज़्यादा लेना है। यहाँ से हमने 1/2 इंच मार्जिन लेना है। हाफ ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा जो आर्म होल है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो 6.5 इंच हमारा तीरा है, तो 6.5 इंच के ऊपर ही हमने निशान लगाना है। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से हमने डाउन भी कर लेना है बैक पल्ले को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने फोल्ड करना है। जब सिलाई हमारी यहाँ से हो जाएगी तो हमारा इतना मार्जिन चला जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको कट करना है। ये देखिए जैसे हमने शेप दी है डाउन करते हुए, वैसे हमने इसको कट करना है। अभी हमने यहाँ से कट नहीं करना है, थोड़ा सा आगे से कट करना है। ये देखिए जो हमारी फ्रंट वाली शेप है, जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को छू रही है, वहाँ तक हमने इसको कट करना है, सिर्फ यहीं तक। ठीक है, अब हमने सिर्फ फ्रंट वाला पल्ला उठाना है और उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक की कटिंग करनी है। तो इस पीस को हमने दोबारा से इस तरह से, जहाँ जो हमने कटिंग किया उसको फिर से रखेंगे इस तरह से बराबर करके, और फ्रंट पल्ले को हमने थोड़ा सा साइड करना है। ठीक है, फ्रंट पल्ले को हमने थोड़ा सा साइड करना है और यहाँ से इस निशान को बिल्कुल इस तरह से मिलाएंगे और फिर बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। अब हम इस कटिंग को नीचे तक करेंगे। कमर और हिप के पास भी हमने टक लगा लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जब इसको सिलाई करना है तो ये इस तरह से पूरा बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने फ्रंट पल्ले को भी 1/2 इंच डाउन कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो शर्ट की कटिंग है वो हो गई है। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन नीचे लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पट्टी जॉइंट करनी है और ऊपर हमने जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 1/2 इंच का और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे और निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए। अब हमने 3 इंच नीचे आना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर जितना भी हमारा अपर वस्ट होता है उसका हमने 5th हिस्सा लेना है। ठीक है जी, उसका हमने 5th करके यहाँ पर मार्क लगाना है और 1.5 से 2 इंच जितना भी आपको मार्जिन रखना हो। ठीक है जी, और मोरी के पास हमने निशान लगाना है जितनी हमारी मोरी है, और
1.5 से 2 इंच का हमने मार्जिन लेना है। और यहाँ पर जब आप लाइन लगाते हैं तो आप शेपर पट्टी का यूज़ कीजिएगा, जिससे हम प्लाज़ो की शेप देते हैं उसी शेपर पट्टी का यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छी शेप आती है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है स्लीव की। तो यहाँ से हमने इस तरह से शेप देनी है। ठीक है जी, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।